बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 4.2 सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला था आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब ये किस किस बारे में होता है? आई, इसको ये स्टैंड फॉर इंटरेस्ट या प्रॉफिट कहते हैं, और पी होता है प्रिंसिपल या असल रकम या प्रिंसिपल। आर होता है रेट और सी होता है टाइम, वक्त, कितने वक्त की इन्वेस्टमेंट है। रेट किस रेट पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 5% पे, 10% पे, 12% पे। आई होता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट या इंटरेस्ट या मुनाफा। इसको मुनाफा भी लिखते हैं, प्रॉफिट भी लिखते हैं, इंटरेस्ट भी कहा जाता है। पी प्रिंसिपल असल रकम, आर रेट, टी टाइम। तो ये इन सब के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस फार्मूले की शेप बन जाती है 100i इज इक्वल टू पी आर टी। इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट, एक नंबर पे इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल, दूसरी आर रेट और टी टाइम। इन चार चीज़ों में से सवाल के अंदर आमतौर पर तीन चीज़ें दी होती हैं। हर क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें दी होती हैं, एक चीज़ मालूम करनी होती है। या प्रॉफिट दिया होगा, प्रिंसिपल दी होगी, रेट दिया होगा, टाइम मालूम करना होगा। यानी जो भी चीज़ मालूम करनी हो उसको रहने दे, बाकी की वैल्यू पुट कर दें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपल प्रॉफिट या आई बराबर है 55। एक गिवन है रेट गिवन है 12%। याद रखें, रेट हमेशा फीसद की शक्ल में लिया जाता है। रेट के साथ फीसद होगी, जिस रकम के साथ फीसद हो वो रेट है। और टाइम है, टाइम दिया हुआ 5 मंथ्स, तो यानी 5/12। तो फार्मूला हमारा है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। या 100i बराबर है पी आर टी। 100 मल्टीप्लाई आई 55, पी मालूम करना है, रेट 12 है, टाइम 5/12 है। तो सिंपल सा कंडीशन बन जाती है, कैंसिल कर दें। 5p इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड 5 कर दें, डिवाइडेड 5, ये कैंसिल हो गया, 5 11 तो p इज इक्वल टू 1100। प्रिंसिपल या असल रकम, या सॉरी p जो है वो मिसिंग थी चार चीज़ों में से। इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दी हुई थी, टी, आर और आई दिया हुआ था। ये रेट हो गया आर, आई, आर और टी दिया हुआ था, पी कैलकुलेट करना था। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, जो वैल्यूज कटिंग होती है उनको कटिंग वाले बाकी सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर जावेद सेविंग स्कीम रिप्रेजेंट अंडर 6 मंथ्स पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन में मिस्टर जावेद इन्वेस्ट करता है पी 800, रेट दिया हुआ है 6%, टाइम है 1, तो आई निकालना है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में ये दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1200, रेट 7% और टाइम 1 ईयर। आई कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो आई इज इक्वल टू पी 800 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 100। आई इज इक्वल टू 4800 divided by 100,
48 आ जाएगा। I1 इसको ले लें। अब इसमें क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, 1200 इंटू 7 इंटू 1 ओवर 100, 1200 मल्टीप्लाई 7 ओवर 100, 100 कैंसिल, 84 आ गया। ये आ गया I2। तो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों इंटरेस्ट प्रॉफिट को प्लस कर लें, 48 प्लस 84, 12 132। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, और गुड्स रुपीज पी इज इक्वल दिया हुआ है 1250, असल रकम रेट दिया हुआ है 6%, टाइम मालूम कर दें, आई हो गया 720। वही फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 या 100 आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब इसका कैलकुलेट करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 720 इज इक्वल टू पी 1250 मल्टीप्लाई रेट 6 मल्टीप्लाई टी। इसको डिवाइड कर लें, 600 65 30, 6 315 1, तो इसके नीचे भी आ जाएगा 7500। ये कटिंग होगी। टी इज इक्वल टू, एक स्टेप इसको एक्सप्लेन और कर लेते हैं, 100 इंटू 12 आई 720 पी 1250 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड टी। तो 6 और 1250 से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, 6 और 1250 से यहाँ भी डिवाइड करते हैं। अभी कटिंग करने से टी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी 10। तो टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 साल इसका टाइम पीरियड होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रुपीज 4800, टाइम है 7 मंथ्स या 7/12 ईयर्स। आई दिया हुआ है 119, और आर फाइंड करना है। इसमें आर इज इक्वल टू रेट फाइंड करना है। तो वही फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 या 100 आई बराबर है पी आर टी। 100 मल्टीप्लाई आई 119 इज इक्वल टू पी 4800 मल्टीप्लाई 7/12, 12 4 द 48, 100 मल्टीप्लाई 119 इज इक्वल टू 0074 28 टी डिवाइड बाई 2800। इसको डिवाइड कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 17/4% या 4/1/4% या 4.25%, ये इसका रेट निकल आएगा। फार्मूला बेसिक यही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, 3 दिए हुई है, चौथी हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो से फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, आई इज इक्वल टू फाइंड करना है, और पी दिया हुआ है 600, रेट दिया हुआ है 3%, टाइम दिया हुआ है 3 मंथ्स।
यहाँ 3/12। इसमें हम निकालेंगे I इक्वल टू PRT और 100। P की वैल्यू आ गई 600, रेट की 3 और 3/12 मल्टीप्लाई 100 कटेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 100 से कैंसिल हो गया, 3 से 996 है, 9/2 313 600 313 सॉरी दोबारा वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू P आगे मानो 600, रेट 3 और टाइम की जगह 3/12 और मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल हो गया, 313 3 4 10 2 2 2 3 10, ये I इज इक्वल टू 9/2 या 4.5। अब सेकंड कंडीशन कंडीशन 2 दी है इसने, P इज इक्वल टू 600 प्लस 400 1000 हो गया। I इज इक्वल टू फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू 6/12 या 1/2 कर लें और R 3%। तो I इज इक्वल टू PRT और 100, P की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई रेट की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 100, तो कैंसिल हो जाएंगे, 30 और 2 इज इक्वल टू 15। तो I क्या हो गया, ये I2 ले लें, इसको I1 कर लें, I1 आ गया 4.5 प्लस 15 इज इक्वल टू 19.50, ये इसका इंटरेस्ट होगा। पहली कंडीशन में उसने I दिया हुआ है, I फाइंड करना है, P दिया हुआ 600, रेट है 300 और 3%, टाइम 3 मंथ है, यहाँ टाइम 6 मंथ है। आप कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन, फॉर्मूले पुट करें और कैलकुलेट करने से वैल्यू हमारे पास पहले की वैल्यू 4.5 आ जाती है, दूसरी वैल्यू 19.15, दोनों को ऐड कर लें, टोटल इंटरेस्ट उसका 19.5 आ जाएगा। Question number 6. At what annual rate of profit would earn sum rupees 680 will increase to 850? Amount उससे दिया है 850, I दिया हुआ है, I हमने फाइंड आउट कर लेना पहले, P दिया हुआ है 680, रेट फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 3 years 4 months, यानी 3 प्लस 4/12, 3 प्लस 1/3 यानी 3.33 टाइम लगा रहे हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम निकालते हैं कि इसकी I कितना आता है। I पहले 850 माइनस 680, इसको माइनस कर लें 170, I आ गया 170, रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया हुआ है 3.33 ईयर्स और P के बने 680, I इज इक्वल टू PRT ओवर 100, PRT ओवर 100 I इज इक्वल टू PRT, तो R इज इक्वल टू 100
आई ओवर पी टी, यूँ कर लें 100, आई की वैल्यू आ गई 170, पी की वैल्यू 680 और टाइम है 3.333। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस सबको साल का ले 15/2 या 7.5, आर इज इक्वल टू 7.5%। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट। ए पार्ट में डाटा गिवन है P इज इक्वल टू 1200, R इज इक्वल टू 8%, टाइम इज इक्वल टू 7 years और आई फाइंड करनी है। आई और ए यानी आई मुनाफा और ए प्लस आई, सॉरी पी प्लस आई जो है एक इक्वल हो जाएगा। तब आई इज इक्वल टू पहले कैलकुलेट करते हैं पी आर टी ओवर 100, 1200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 ओवर 100, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आ जाएगी 6720। ये आई आ गया, तो ए के लिए हम करेंगे पी प्लस आई, 6720 प्लस पी 1200, टोटल वैल्यू आएगी 18,600 सॉरी 12,000 है। अब इसका बी पार्ट में डाटा गिवन है P इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 11%, सिंपल आई दिया हुआ है 220, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम पहले स्टेप में टाइम है और दूसरे स्टेप में से पूछा है टाइम और अमाउंट ए, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं 100 आई इज इक्वल टू पी आर टी, टी इज इक्वल टू 100 आई ओवर पी आर, 100 मल्टीप्लाई आई 220 डिवाइडेड बाई पी 500 मल्टीप्लाई आर, इलेवन। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने से हमारे पास 4 years, ये 4 year आ गया। ए इज इक्वल टू आई प्लस पी, आई की वैल्यू 220, पी की वैल्यू 500, या आ जाएगा 720, दोनों चीज़ कैलकुलेट हो गई। इसका पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी। पार्ट सी में दिया हुआ पी विषय नियम फाइंड आउट करना है, और दिया 9%, टाइम दिया 4 years, आई दिया हुआ है 108 और सी पार्ट में और इसमें अमाउंट और पी निकालिए, ए भी निकालना है। I is equal to PRT over 100, 100 I is equal to PRT, 100
100 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू हमारे पास है 108, पी फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 4, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो सॉरी ये दोनों करते लेंगे तो पी की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास पी की वैल्यू निकल आती है 300, पी इक्वल 300, तो ए होगा आई प्लस पी, ए होगा आई हमारे पास है 108, पी की 300, तो ए आ गया 408। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट, पी गिवन है 3000, टाइम है 10 years, रेट निकालना है और अमाउंट निकालनी है। I is equal to PRT over 100, 100I is equal to PRT, R is equal to 100I over PT, 100 I की वैल्यू 1200, 1200 divided P 3000 मल्टीप्लाई टाइम 10, तो R हमारे पास कैलकुलेट करने से आ जाएगा 4%, तो A आ जाएगा I प्लस P, 3000 प्लस P प्रिंसिपल था और I हमारे पास क्या होता है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ई, टाइम 2 years, I 360, A 3960, P फाइंड करना है और रेट फाइंड करना है। सबसे पहले P निकालते हैं, अब A होता है I प्लस P, तो P हो जाएगा A माइनस I, A इक्वल टू A 3960 माइनस 360, इसको माइनस कर लेंगे 3600 P, पहली चीज आ गई। अब रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए फार्मूला 100 I इज इक्वल टू पी आर टी, तो रेट R इज इक्वल टू 100 I और पी टी, 100 I की वैल्यू 360, P की वैल्यू 3600, टाइम है 2 years, तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5%। पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट एफ, P is equal to 1800, time is equal to 18 months, is equal to 18 by 12, is equal to 3 by 2, is equal to 1.5, और I दिया हुआ है 189, रेट फाइंड करना है और R फाइंड करना है और A फाइंड करना है। I is equal to PRT over 100,
इज इक्वल टू पी आर टी। तो हमने फाइंड आउट करा इसमें रेट आर इज इक्वल टू 100 I ओवर पी टी। 100 I की वैल्यू 189 और पी प्रिंसिपल 1800 और टी की वैल्यू 1.5। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास रेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आती है 7%। आर इज इक्वल टू 7%। इसके बाद रह गया हमारे पास ए इज इक्वल टू आई प्लस बी। ए इज इक्वल टू आई 189 प्लस 1800, ये हो जाएगा 1989। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। पी दिया हुआ है 4700 सॉरी 4500 टाइम है 2 years। ए है 5040। पी फाइंड आउट करना है और आर फाइंड आउट करना है। आर या रेट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट आई फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू आई प्लस पी। आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5040 माइनस 4500 540। आई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, एक चीज निकल आई। अब सेकंड है हमारे से पूछे रेट निकाले। रेट का फार्मूला भी हमने दिया है 100 I बराबर है पी आर टी। तो आर आ जाएगा 100 I ओवर पी टी। 100 I की वैल्यू हमारे पास है 540 और पी की वैल्यू है 4500, टाइम की वैल्यू है 2 years। तो रेट की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.2 या 1.5 years। सॉरी 1.5%। 6%। I'm sorry, वो 6% है। क्वेश्चन नंबर एच पार्ट, लास्ट के भी इसका एक आखिरी रहता है, दूसरा आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 7 एच पार्ट। एच पार्ट के अंदर दिया हुआ है जी रेट 5%, पी 90, ए 1290, पी फाइंड करना है। पी 90 आई है। पी प्रिंसिपल फाइंड करना है। ए 1290 है और टी फाइंड करना है। पी और टी फाइंड करने हैं। सबसे पहले पी के लिए करते हैं आई प्लस ए। तो आई दिया हुआ 90, ए दिया हुआ 1290। तो पी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पी की वैल्यू आ जाएगी मिस्टेक हो गई, ए इज इक्वल टू आई प्लस पी। तो हमें पी निकालना है, ए माइनस आई। पी इज इक्वल टू 1290 माइनस 90, पी इज इक्वल टू 1200। पी 1200 आ गया। अब आगे रह गया हमारे पास क्या निकालना है, टी। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 आई इज इक्वल टू पी आर टी, या टी इज इक्वल टू 100 आई ओवर पी आर। 100 आई की वैल्यू निकली है 90, पी की कैलकुलेट किया 1200, रेट दिया हुआ है 5%। तो टी आ जाएगा 1.5 years। क्वेश्चन नंबर 8।
bank borrowers increase the rate from 3.5 to 4% per annum. Find how much more profit side would receive if a deposit will be 6,000 and bank for the 6 months at a new profit rate. P given है 6400. Time है 6 months is equal to 6 by 12 या 1 by 2 और रेट है 3.5%. आई कैलकुलेट करना है. अगर इसका आई कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100. पी 6400 मल्टीप्लाई रेट 3.5 मल्टीप्लाई 1 by 2 मल्टीप्लाई 100. तो ये हमारे पास आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 112. ये फर्स्ट कंडीशन में आ गया. फिर उससे पी इज इक्वल टू 6400. टाइम हुई है 6 मंथ 1 by 2 ईयर और रेट चेंज हो गया. रेट आ गया हमारा 4%. अब क्या होगा? आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100. पी की वैल्यू 6400, रेट की वैल्यू 4 टाइम 1 by 2 और 100. यह हमारे पास आई टू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा 128. इस पे करें तो चेंज इन प्रॉफिट की चेंज आएगी 128 माइनस 112. दोनों को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 16. यानी रेट चेंज होने से अमाउंट वही रहेगी. रेट चेंज हो गया, प्रिंसिपल टाइम और अमाउंट वही रहेगी. तो हमारे पास आंसर जो प्रॉफिट चेंज आती है पहले में केस में हमारे पास 112 होता है, 112 दूसरे 128. दोनों को माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9. Jamshedin has to be 4,000. A bank limited paid simple profit at a rate of 7.5% per annum to invest after 2 years. Rate was increased to 8%. Find the amounts she had to share at the end of 7 years. P given है फर्स्ट कंडीशन है. इसमें दो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर. फर्स्ट कंडीशन है P है 4,000, रेट है 7.5%. और इसमें हमारे पास टाइम गिवन है 2 years. टाइम इज इक्वल टू 2 years. और आई आ जाएगा पी आर टी ओवर 100 वही फार्मूला. तो इसको हम 7.5% कर देते हैं. पी 4000 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100. आई कैलकुलेट करके हमारे पास सारी फिगर आ जाएगी. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25%. 25% 580. ये हमारे पास इसको कैलकुलेटर से आ जाएगा. अब इसकी सेकंड कंडीशन है कि वही है 4000, रेट है 8%, टाइम है 5 years. तो इसमें भी आई आ जाएगा. आई इज इक्वल टू पी आर टी और 100 वही फार्मूला बेसिक. पी की रकम 4000, आर की 8, 5 ओवर 100. इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास 1600 आ जाएगा. तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये I1 ये I2. तो आ गया 580 प्लस 1600 2180. तो
तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। 4000 उसकी प्रिंसिपल रकम थी, 2180 इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 6180, ये उसको रिसीव होगा 7 साल के आखिर में। तो सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है। पी जो है लेट कर लेते हैं, लेट पी इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 3, 3 over 4, सिविल का 15 over 4%, और आई कैलकुलेट करना है। आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, पी एक्स इंटू आर 15 over 4 इंटू टाइम 1 over 100, यानी 15x over 400, ये आई 1 आ गया। सेकंड कंडीशन, p इज इक्वल टू हमने ले लिया x, r इज इक्वल टू 3, 1 over 2 यानी 7/2, और टाइम 1, i इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्स 7 over 2 इंटू 1 over 100, यानी 7x/200, ये आई 2 आ गया। i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 15x over 400 माइनस 7x over 200, और इसकी ये आंसर है 50। इसकी डिफरेंस दोनों इंटरेस्ट डिफरेंस है उसके क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो कंडीशन ये बन जाएगी, इसका 400 एलसीएम आ गया, 15x माइनस 14x, तो 50 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 20,000। ये हमारे पास x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 20,000, यानी प्रिंसिपल जो है वो 20,000 है। इसके लिए ये एक्सरसाइज के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मज़ीद कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।